वेलकम स्टूडेंट्स एट रामानुजन क्लासेस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पहले 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम अपना 5th एंड 6th क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आवर 5th एंड 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, हमें इनको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन के अंदर और फिर उनको बैलेंस करना है। तो हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ए पार्ट के ऊपर। हेयर द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर हाइड्रोजन गैस? इट इज H2 combines with nitrogen gas. The formula for nitrogen gas is N2 to form ammonia. To form का मतलब क्या है? उसने प्रोडक्ट अमोनिया बनाया है। Now this is the chemical equation. We have to balance it. Firstly we will create a table. पहले हम लिखेंगे types of atom, then number of atoms at reactant side, number of atoms at product side। ये हम करने वाले हैं। पहले भी बहुत सारी रिएक्शंस को हम बैलेंस कर चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ एटम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, नाइट्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 hydrogens are present and 2 nitrogens are present in reactant side. Now number of atoms in product side, there is 1 atom of nitrogen and 3 atoms of hydrogen. Now we have to balance it. हमें reactant and product side नंबर ऑफ एटम्स इक्वलाइज करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा नंबर किसका है। लार्जेस्ट नंबर हाइड्रोजन का है 3 यहाँ पर। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड इट बाय 2। हमने रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दे विल बिकम्स 6 एंड 6। हमें इक्वलाइज करना है, इसलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इन द इक्वेशन आल्सो। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, देखो ये रही हाइड्रोजन। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ इतना काम करने के बाद हमें दोबारा से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही मेथड लगाना है हमें। 3 2 जा 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 इन रिएक्टेंट साइड एंड 2 nitrogens are present in reactant side. Now number of hydrogen in product side is 3 2 जा 6 and nitrogen 2 1 जा 2. Now we can see the number of hydrogen and nitrogen in both sides are equal, so it is a balanced chemical equation. तो यही हमारी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स मिलकर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
फार्मूला आप लास्ट वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड का नाम से फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो हमने एक टेबल क्रिएट की, टाइप ऑफ एटम हमने लिखे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड हमने लिखे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड हमने लिखे। टाइप्स ऑफ एटम्स आर हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। 3 तरह के एटम्स हैं। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, 1 सल्फर इज प्रेजेंट एंड 2 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ इन प्रोडक्ट साइड 2 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, 1 सल्फर इज प्रेजेंट and 3 oxygens are present. Now in this question we can see hydrogen and sulfur are balanced. ये पहले से ही बैलेंस है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। We have to balance the oxygen atom. तो हमें ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करनी है? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? रिएक्टेंट साइड तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? ऑक्सीजन केवल एक ही जगह पर प्रेजेंट है। बट इन प्रोडक्ट साइड इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 जगह पर प्रेजेंट है। H2O के अंदर भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो हम इसको बैलेंस किस प्रकार से करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करें या यहाँ करें? हम H2O के साथ 2 से मल्टीप्लाई करें या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये मेथड हमारा यहाँ पर नहीं चलेगा, इसलिए हमें दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑक्सीजन्स आर 2 एंड ऑक्सीजन्स आर 3। नाउ मैं आपको एक नया तरीका यहाँ पे बताता हूँ। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाना है, रिएक्टेंट साइड हमें ऑक्सीजन को इंक्रीज करना है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस इज ऑक्सीजन हेयर। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कंप्लीट एक मॉलिक्यूल ही हमें ऐड करना पड़ेगा। मैं लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि हम केवल ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, हम एक एटम को अलग से ऐड नहीं कर सकते हैं। हम ऐड केवल किसको कर सकते हैं? जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं को ऐड किया जा सकता है। या तो हम H2S को ऐड कर सकते हैं या O2 को ऐड कर सकते हैं। हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, इसलिए हमने O2 को ऐड कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट ऑक्सीजन बिकम्स 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4 हो गई। नाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 3 है हमारी और रिएक्टेंट साइड 4 हो गई। तो हमें इसे 3 से 4 बनाना है। हमें इस ऑक्सीजन को 3 से 4 बनाना है। तो 4 कैसे बनाएंगे? आइदर वी कैन ऐड दिस और वी कैन ऐड दिस, बिकॉज ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल्स। तो इसको करने के लिए हम इसको ऐड करके देखते हैं। अगर मैं SO2 को ऐड करता हूँ तो मेरी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 2, 2 एंड 1 5 हो जाएगी। इसलिए हम SO2 को ऐड नहीं करेंगे। H2O को ऐड करके देखता हूँ। इफ़ आई ऐड H2O देन ऑक्सीजन बिकम्स 1, 1 एंड 2 4 हो जाएगी। इसलिए मैं हाइड्रोजन ऑक्साइड को यानी वाटर को ऐड कर देता हूँ। आई ऐड द वाटर मॉलिक्यूल। मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो मेरी ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। नाउ हमने कितनी यहाँ पे एडिशन किया है, यहाँ पे एडिशन किया है। हम इस रिएक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं। H2S प्लस ऑक्सीजन हमने एक ऐड कर दी थी 2O2 गिव्स, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था 2H2O प्लस SO2। हमने ये चीज़ यहाँ पर की थी। टाइप्स ऑफ एटम हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट
hydrogen is 2, sulfur is 1 and oxygens are 4. Now in product side, hydrogens are 4, oxygens are 4 and sulfur is 1. Now we have to balance the हाइड्रोजन एटम. हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है. हम देख सकते हैं कि पिछला स्टेप करने के बाद हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया. हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. कितना बनाना है हाइड्रोजन, 4 बनाना है. हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक ही जगह पर प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. हाइड्रोजन हमारी 4 हो गई बट सल्फर बिकम्स 2. अब हमारी सल्फर 2 हो गई. अब हमें सल्फर को प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करना है क्योंकि प्रोडक्ट साइड सल्फर 1 है, रिएक्टेंट साइड हमारी 2 हो गई. 2 1 जा 2, सल्फर बिकम्स 2. नाउ वी हैव टू बैलेंस प्रोडक्ट. आई मल्टीप्लाई बाय 2 हेयर, तो ये कितनी हो गई हमारी 2 यहाँ पर हो गई. इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, बट बाय मल्टीप्लाई बाय 2 टू द सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नाउ बिकम्स 6. ऑक्सीजन बिकम्स 6. 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 6. नाउ वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन. हाइड्रोजन्स आर बैलेंस्ड एंड सल्फर आर आल्सो बैलेंस्ड. नाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 2. हमें इसको 2 से इंक्रीज करना है, 6 बनाना है, तो हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स ऐड करने हैं. और हम ऐड क्या कर सकते हैं, O2 ऐड कर सकते हैं. यानी सिंपली इफ आई ऐड O2 देन ऑक्सीजन बिकम्स 2 2 जा 4 प्लस 2 6. इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दिया. दिस विल बिकम्स 3O2. नाउ वी कैन राइट इट अगेन. अगर हम इसको दोबारा से लिख के देखें तो हमने क्या किया था, 2H2S प्लस ऑक्सीजन, हमारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 3 हो गए थे. वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इन लास्ट स्टेप वी डिड दिस. हमने इसको ऐसे किया था. टाइप्स ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड. HSO, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है. हाइड्रोजन 2 2 जा 4, सल्फर 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, 6, sulfur 2. Now we can see that all the atoms are balanced. So this chemical equation is balanced chemical equation. तो हमारी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है. इस क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा अलग स्टेप से यूज़ किया है, हिट एंड ट्रायल हमने लगाया है. तो आप देख सकते हैं कि हमने हिट एंड ट्रायल कैसे लगाया है. अगर फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे. नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड. फिफ्थ क्वेश्चन का सी पार्ट है ये हमारा. बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 थ्राइस गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. आगे क्वेश्चंस के अंदर आएगा ये BaSO4. ये हमारा है. टाइप्स ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हमने लिख लिया. बेरियम, टाइप्स ऑफ एटम है बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. 5 types of atoms are present here. Now calculate the number of atoms. Barium 1, chlorine 2, aluminium 2, sulfur 3 1 जा 3 and oxygen 4 3 जा 12. Now in product side, barium 1 barium is present,
chlorine, 3 chlorines are present, aluminium, 1 aluminium is present, and sulfur, only 1 sulfur is present here, oxygen, 4 oxygens are present. Now we have to balance it. To balance it, let us see which type of atom we have to balance. Barium is balanced here, all the other atoms are not balanced. बाकी हमारा कोई भी एटम बैलेंस्ड नहीं है. नाउ सी द लार्जेस्ट नंबर हेयर इज 12. यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है हमारा 12. तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. तो इस तरफ हमें ऑक्सीजन कितनी बनानी है, 12 बनानी है प्रोडक्ट साइड. तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ कैन सी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हेयर ओनली, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 3. हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. हमारा कितना हो गया 12. हमारे 12 एटम्स हो गए हैं ऑक्सीजन के. नाउ अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो बेरियम कितने हो गए 3 एंड सल्फर बिकम्स 3. सल्फर भी हमारे कितने हो गए 3 हो गए. नाउ दिस विल बिकम 3. नाउ सी विच एटम वी हैव टू बैलेंस्ड. नाउ सल्फर एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड बट बेरियम बिकम्स अनबैलेंस्ड. नाउ सी द लार्जेस्ट नंबर. बड़ा नंबर आप देखें कौन सा है बड़ा नंबर हमारा, क्लोरीन का. हेयर क्लोरीन इज 3. वी हैव टू मेक इट 3. हमें इसको 3 बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों नंबर अलग हैं, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया. इस नंबर को हम क्लोरीन को हम बैलेंस कर रहे हैं. दिस विल बिकम 6 एंड दिस आल्सो बिकम्स 6. नाउ मल्टीप्लाई क्लोरीन वेयर क्लोरीन इज प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड. हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया. एंड प्रोडक्ट साइड हमने हमारी क्लोरीन कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड हमारी क्लोरीन यहाँ पर है. इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से. हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ द नंबर ऑफ एटम्स आर चेंज्ड. नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं. हम इसको दोबारा से लिखेंगे. यू हैव टू क्रिएट द टेबल अगेन एंड अगेन. आपको दोबारा से टेबल्स को बनाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखें. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स. बेरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, oxygen 12. You can calculate the number of atoms. Now in product side, barium 3, here is the barium, sulfur 3, oxygen 3 4 जा 12, aluminium 2 aluminiums are there and 6 chlorines are there, 3 2 जा 6. Now we can see that all the atoms are equal in both sides. So this reaction is our balanced chemical equation for this question. Now comes to the next question, D part, 5th question का. Potassium metal reacts with water. Potassium metal reacts with water to produce potassium hydroxide and hydrogen gas H2. Now write the types of atom, reactant side and product side. Now potassium, atoms are potassium, hydrogen and oxygen. Now reactant side, potassium is only 1, hydrogen is 2 and oxygen is 1. Now in product side, potassium is 1, oxygen is 1, hydrogen is 3. Now we can see that potassium and oxygen are balanced itself. We have to balance hydrogen. Now multiply it by 3 and multiply it by 2. तो हमारे ये क्या हो जाएंगे 6 6 हो जाएंगे. But here there is one problem arises again. यहाँ तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्टेंट साइड तो हाइड्रोजन केवल एक जगह पर प्रेजेंट है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे. बट इन रिएक्ट प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम ये मेथड नहीं लगा सकते हैं. तो हमें करना क्या होगा, हम एडिशन लगाते हैं, ऐड करके देखते हैं.
हमने क्या किया, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, नाउ इट विल बिकम 4, ये 4 हो गया हमारा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। नाउ सी व्हाट हैपेंड टू द प्रोडक्ट साइड, नाउ द प्रोडक्ट साइड देयर इज ओनली 3 हाइड्रोजन, वी हैव टू मेक इट 4, हमें इस 3 नंबर को 4 बनाना है। 4 कैसे बना सकते हैं, इफ़ आई ऐड H2 हेयर इट विल बिकम 2 2 and 1 5, but we will not do this because we want to make it 4. If I add KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, now हाइड्रोजन becomes 1 1 and 2 4, तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया, तो हमारी हाइड्रोजन कितनी हो गई 4। नाउ कैलकुलेट द अदर एटम्स, पोटेशियम 1 ही रहा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन बिकम्स 2, potassium becomes 2 here and oxygen become 1 and 1 2, 2 ऑक्सीजन्स हमारी हो गई हैं, पहले 1 थी अब कितनी हो गई 2। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स आर बैलेंस्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस है 4 4 2 and 2, वी हैव टू बैलेंस पोटेशियम, लेस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम इन रिएक्टेंट साइड कम है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे प्रोडक्ट के बराबर बनाएंगे। प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो हम रिएक्टेंट को भी कितने बनाएंगे 2, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम केवल एक ही जगह पर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर भी पोटेशियम प्रेजेंट होता तो हम ऐड मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन पोटेशियम एक ही जगह पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Now it will become 2, there is no effect on the other atoms because हमने केवल पोटेशियम को ऐड किया, देखो पोटेशियम के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, so this equation becomes number of atoms are equal, so हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, we will write it बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2K plus 2H2O will give 2KOH and hydrogen gas. This is our 5th क्वेश्चन, ये हमारा 5th क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन का टाइम नहीं रहता है, हम 6th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक आप पीछे वाली वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।